जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते विश्वसक्सेनाचार्याय श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। सायंकालीन पावन बेला में भगवान प्रभु राम के अवतार प्रयोजन का क्रम के अनुसार निवेदन किया जा रहा है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? ऐसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसे तो शास्त्रों में बताया गया है, कहा गया है कि प्रभु हर जगह समान रूप से व्याप्त है, समान रूप से रहते हैं। फिर भी परंपरा के अनुसार भगवान का निज निवास, भगवान श्रीमन्नारायण का निज निवास कहाँ है? वैकुंठ धाम में है। भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ धाम में रहते हैं। भगवान साकेत धाम में रहते हैं। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। तो वहाँ से अवतार क्यों लेते हैं? नीचे क्यों उतरते हैं? अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। तो अवतार का मतलब यह भी हुआ कि अपने स्टेटस से नीचे आना, अपने ग्राफ से नीचे उतरना, अपने लेवल से अपने आप को नीचे करना। ऐसी लीला भगवान क्यों करते हैं? तो ऐसी लीला का कारण है प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। जीवों के मंगल करने के लिए भगवान भी ऐसी लीला करते हैं। ऐसे कैसे मंगल? तो भगवान की ही वाणी है। गीता गायक गोविंद कहते हैं, क्या कहते हैं? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद भक्ति सूत्र में ऐसी बात आई है। तो चर्चा
निवेदन का क्रम जो चल रहा है भगवान के अवतार प्रयोजन का। अवतार का अभिप्राय क्या होता है? तो एकाक्षरी कोश के अनुसार अब धारयति इति अवतारः, अपने स्टेटस से, अपने ग्राफ से, अपने सीमा से, अपनी मर्यादा से, अपनी गरिमा से थोड़ा सा लो हो करके समाज का, प्राणियों का, प्रकृति का, समष्टि का जो उपकार करे, समाज का, समष्टि का, प्रकृति का जो उपकार करे, मंगल करे, वह अवतार है। तो यदि संसार में अक्सर लोग कहा करते हैं कि क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं? अच्छा, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो क्या माता का गर्भ सर्वत्र से कहीं भिन्न है क्या? सर्वत्र में तो वह भी, सर्वत्र की सीमा में तो वह भी है। तो भगवान को भी ऐसा लोग शंका करते हैं क्या कि भगवान को भी जीवों जैसा कष्ट होता है क्या? नहीं, भगवान को वैसा कष्ट तनिक भी नहीं होता है। हाँ, लीला के क्रम में हम दर्शन करते हैं। कैसे? जैसे जेल में कौन बंद होता है? जेल में अपराधी ही बंद होते हैं। उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड न्यायाधीश द्वारा दिया गया है और उस दंड के अनुरूप वे उस जेल में रहते हैं। तो उस दंड के अनुरूप जेल में रहते हैं और उसी जेल में, जेल की व्यवस्था को देखने के लिए, जेल की सुविधाओं को देखने के लिए कभी न्यायाधीश चला जाए तो, और उस न्यायाधीश महोदय को भी उस जेल में 2-4 दिन रहना पड़े, तो क्या उनको भी कैदियों के समान कष्ट होगा? क्या वे भी कैदी तो हाय हाय करते हैं, चिल्लाते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, मुक्त होकर अपने परिवार से मिले, अपने बाल बच्चों से मिले? क्या न्यायाधीश भी चले जाएं तो उनको भी उतना ही कष्ट होता है क्या? बिल्कुल नहीं। और न्यायाधीश को चले जाने से, जेल में न्यायाधीश को चले जाने से क्या न्यायाधीश के गरिमा में, महिमा में कमी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। उनकी महिमा और बढ़ जाती हैं, उसकी पद प्रतिष्ठा और बढ़ जाती हैं, उनका गौरव और बढ़ जाता है। यही अवतार के प्रयोजनों में से यह तथ्य भी सामने आता है। तो हम लोग भी यहाँ कुएं में गिरे हुए हैं। एक दृष्टांत संत लोग दिया करते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा था, उसे अचानक आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हाय हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं। इधर उधर देखा तो आवाज़ का अनुकरण करते करते एक कुएं के पास चला गया। देखा कि एक कुएं में व्यक्ति गिरा हुआ है, वह चिल्ला रहा है, हाय हाय कर रहा है, अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। व्यक्ति सज्जन थे, गांव वाले को एकत्र करने की कोशिश किए, रस्सी मंगवाए, खूंटा मंगवाए और हथौड़ा मंगवाए। इन साधनों से खूंटा गाड़ा गया और खूंटे में रस्सी बांधकर कुएं में बाल्टी के सहारे या रस्सी के सहारे जाने की वह व्यक्ति योजना बना रहा था।
उस गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए जो चिल्ला रहा था, हाय हाय कर रहा था। तब तक इसी क्रम में एक दूसरा व्यक्ति आया। वह कुएं में प्रवेश करना जानता था। उसने देखा कि कुएं में एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, हाय हाय कर रहा है, अपनी प्राण रक्षा की गुहार लगा रहा है। वह कुएं में चला गया, कुएं में प्रवेश कर गया। अब विचार किया जाए क्या कि जो एक व्यक्ति कुआं में गिरा है, चिल्ला रहा है, और एक व्यक्ति कुआं में प्रवेश किया है, दोनों तो कुएं में हैं, लेकिन क्या जो प्रवेश किया है वह भी चिल्ला रहा है? बिल्कुल नहीं, वह नहीं चिल्ला रहा है। जो गिरा है वह चिल्ला रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम सब प्राणी, सब जीव इस संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं। हमारे जैसे अनेक आदमी कुएं में गिरे हुए हैं। कभी, और एक कुएं का है, कभी पत्नी का मोह, कभी पुत्र का मोह, कभी परिवार का मोह, कभी पद प्रतिष्ठा का मोह, कभी धन ऐश्वर्य का मोह। यही तो संसार रूपी कुआं है, जो कि इसी में हम बैठे हुए हैं और इसी में अपना सर्वस्व गंवा रहे हैं, जबकि ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो ऐसे प्राणियों के, ऐसे जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए भी प्रभु का अवतार होता है। अवतार, प्रभु के अवतार के पूर्व भी कुछ महापुरुषों का आगमन होता है, जिसे भी अवतार तुल्य ही कहा जा सकता है। वे महापुरुष आकर जीवों को, प्राणियों को, हम संसारियों को उपदेश देते हैं, प्रेरित करते हैं। क्या प्रेरित करते हैं? सदपथ पर आने के लिए, संस्कृति, संस्कार युक्त और नीति युक्त जीवन जीने के लिए। ऐसे में ही हमारे परम पूज्य रामानुज स्वामी जी हैं। रामानुज, श्री रामानुज स्वामी सदृश महापुरुष समय समय पर आते रहते हैं हम लोगों को प्रेरित करने के लिए। श्री विश्व सक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जैसे महापुरुष, दिव्य संत का आगमन समय समय पर होता रहता है, और श्री जियर स्वामी जैसे विश्व प्रसिद्ध संत का उपदेश समय समय पर मिलता रहता है। हम लोगों को प्रेरित करने के लिए हमें बार बार उन लोगों से सदुपयोग प्राप्त होता है कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो बजी रामानुजे डंका, सभी पाखंड भागे हैं। बजी रामानुजी डंका, सभी पाखंड भागे हैं। सनातन धर्म के नेता, सभी भक्ति में जागे हैं। सनातन धर्म के नेता, सभी भक्ति में जागे हैं। पुकारा जोर शोरों से, पुकारा जोर शोरों से, रमापति के शरण आओ। पुकारा जोर शोरों से, रमापति के शरण आओ। तजो यह मोह दुनिया की, तजो सब मोह दुनिया की। ये कोई न संग लागे हैं, बजी रामानुजी डंका, सभी पाखंड भागे हैं। तो पहले निवेदन किया जा रहा था प्रभु के गुण समूहों का। गुण सिंधु हैं
सभी गुणों के सिंधु हैं, जितने भी दिव्य गुण हैं सब हमारे प्रभु श्री राम से ही निकलते हैं, निस्सृत होते हैं। लेकिन कब कब? जब वे धरातल पर होते हैं तब। तो पहले भी निवेदन किया गया है क्या? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः जदगत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। भगवान किस धाम में रहते हैं? गोलोक धाम में, वैकुंठ लोक धाम में, सत्य लोक धाम में, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता, जहाँ चंद्रमा की चांदनी नहीं होती और अग्नि भी नहीं होती और अंधकार भी नहीं होता, अज्ञान भी नहीं है। तो जिस साकेत लोक में, गोलोक में अथवा वैकुंठ लोक की संज्ञा दी गई है, तो वहाँ तो सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य, कारुण्य सब साथ प्रभु, ये जितने दिव्य गुण हैं प्रभु के साथ रहते हैं और प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं। प्रभु कब हमें सेवा की मौका दें कि हम कृतार्थ हो जाएं, हम भी सेवा करें। लेकिन दो खास गुण ऐसे हैं जो जब तक प्रभु धाम में रहें तो उनकी कोई सेवा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ये दो विशिष्ट गुण हैं प्रभु के। तो जब लौ रहे राम परम धाम में विराजमान, जब लौ रहे ना राम परम धाम में विराजमान, तब लो और सभी गुण सेवे प्रभु प्रभुताई में। कौन कौन गुण? सौंदर्य सिंधु का गुण, कृपा सिंधु का गुण, ऐश्वर्य सिंधु का गुण, माधुर्य सिंधु का गुण, वात्सल्य सिंधु का गुण, सौशील्य सिंधु का गुण। लेकिन सभी गुण तो सेवा करते हैं प्रभु को। कहाँ? प्रभु के धाम में, वैकुंठ धाम में, साकेत धाम में, गोलोक धाम में। लेकिन दो विशिष्ट गुण हैं, अति विशिष्ट गुण है। आशा भरी दृष्टि से प्रभु को देखते रहते हैं कि प्रभु हमें भी सेवा के कुछ मौका देते। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमहि कुछ कहाहि, कबहु कृपाल हमहि कुछ कहाहि। तो हम भी प्रभु आज्ञा से चुप खड़े हैं। हमको प्रभु कुछ आज्ञा देते नहीं हैं, इसलिए प्रभु की आज्ञा के इंतजार में हम लोग चुप खड़े हैं। प्रभु कहते हैं तुम सेवा क्यों नहीं करते हो? पूछते हैं सेवा करो, रोका है किसने? ये दो विशिष्ट गुण कहते हैं हमको सेवा करने का अवसर मिले तब ना। ये बेचारे मन महसूस कर केवल प्रभु के मुख ताकते रह जाते हैं। ये दो विशिष्ट गुण ऐसे हैं जो बिल्कुल सेवा नहीं कर सकते, धाम में बिल्कुल सेवा कर ही नहीं सकते। प्रभु तो कह रहे हैं अवसर देना क्या है, जब मौका मिले सेवा करो। लेकिन ये दो विशिष्ट गुण कहते हैं कैसे? जैसे सभी प्रभु कहते हैं कि जैसे सभी गुण सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य, सौहार्द, सौख्य, जैसे ये गुण सेवा कर रहे हैं वैसे तुम भी सेवा कर लो। ये दो विशिष्ट गुण बोले नहीं प्रभु, जब तक आप धाम में रहेंगे
हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हम में क्षमता नहीं है, हमारी सिद्धियां नहीं हैं, हमारा कोई सार्थकता नहीं है सेवा करने की। कब तक? जब तक आप धाम में रहेंगे। हमें तो धाम में निष्क्रिय रहना पड़ेगा, निरर्थक रहना पड़ेगा। हमें अगर सेवा का अवसर देना चाहते हैं तो आपको अपना धाम छोड़कर, वैकुंठ धाम छोड़कर, साकेत लोक धाम छोड़कर, गोलोक धाम छोड़कर धरातल पर चलना पड़ेगा। क्यों? धाम में रहते हुए हम सेवा नहीं कर सकते। जिज्ञासा तो ये दो गुण कौन सी है? उसकी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। वे कौन से दो गुण हैं? वे दो गुण हैं जो प्रभु के धाम में रहते हुए उनकी सेवा कर ही नहीं सकते। सेवा की सार्थकता ही वहां नहीं है। वे दो गुण हैं पतित पावनत्व और दीन बंधुत्व। दीन बंधुत्व और पतित पावनत्व, भगवान के ये दो गुण ऐसे हैं जिनकी सार्थकता धाम में है ही नहीं। क्योंकि धाम में तो कोई दिन है ही नहीं। तो दीन बंधुत्व जैसे दिव्य गुण की सार्थकता धाम में क्या? जहाँ दीन होंगे उन्हीं के साथ बंधुता प्रदर्शन करके तो दीन बंधुत्व की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, होती है। तो धाम में तो कोई दिन है ही नहीं, तो धाम में इन दीन बंधुत्व गुण की क्या सार्थकता? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधा न लाक्षा नहीं ना, नहीं दरिद्र। तो धाम में कोई दीन दुखी है ही नहीं। फिर पतित पावनत्व का गुण की भी सार्थकता धाम में नहीं है, क्योंकि धाम में कोई पतित है ही नहीं। जब पतित है ही नहीं तो आप पावन किसको करेंगे? तो हम जो पतित पावनत्व का गुण निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सिद्धि के लिए, हमारी सार्थकता के लिए आपको तो चलना ही पड़ेगा। कहाँ? धराधाम पर चलना ही पड़ेगा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। धरती पर ही, धरातल पर ही शबरी और सुदामा जैसे दीन मिलेंगे। शबरी सुदामा जैसे दीन मिलेंगे और अजामिल अहिल्या अजामिल सरीखे पतित मिलेंगे। और वहाँ जाने के बाद इन दीनों से और इन पतितों के उद्धार के बाद दीन बंधुत्व और पतित पावनत्व, इन दोनों गुणों की सार्थकता हो जाएगी, दोनों गुणों की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए इसके लिए भी आपको धराधाम पर चलना ही चाहिए, चलना ही होगा। नहीं तो आपके इन दोनों गुणों की कोई सार्थकता नहीं। यह भी अवतार प्रयोजन का एक कारण हो सकता है, लेकिन यही कारण है यह भी नहीं कहा जा सकता है। धाम में न कोई दीन दुखी न पतित है, धाम में न कोई दीन दुखी न पतित, हूँ ही कैसे चरितार्थ लागे कौन सी भलाई में। कैसे चरितार्थ होगा? आपके ये दोनों गुणों का चरितार्थ होगा कैसे? नहीं हो सकता। फिर दीन बंधुत्व की सेवा का अवसर देने के लिए, पतित पावनत्व को सेवा का अवसर देने के लिए धरती पर जाना होगा। दीनहीन लोगों को हृदय से लगाना होगा, धरती पर के पतितों को पावन बनाना होगा, तभी इन दिव्य गुणों की सार्थकता होगी। कवन देव बाराई बिरदहित, कवन देव बाराई बिरदहित, हठी हठी अधम उधारे, हठी हठी अधम उधारे। विनय पत्रिका। और
एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। ताड़का, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। दीन जानिते ही निज गति दीन्हा, निज पद दीन्हा। दीन है कि महादुष्टा है, लेकिन प्रभु की उदारता को देखा जाए कि दीन जानिते ही। महादुष्टा को भी फिर तो कभी ताड़का, कभी अहिल्ला, कभी अजामिल के दौड़ दौड़ करके अपनाने की प्रक्रिया आपको धाम में नहीं मिलेगी। उसके लिए तो अवतार लेना ही पड़ेगा, धरातल पर चलना ही पड़ेगा। तो फिर असुर थापी असुर मारी था पही सुरना। असुर मारी था पही सुरना, राखै निज श्रुति है सेत। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु सियावर। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। असुरों को मारते हैं क्योंकि असुर बढ़ जाते हैं। तो जब जब होई धर्म की ग्लानि, बाढ़हि असुरा अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरी। अवतार लेने का यह भी एक कारण है, इसका भी विरोध नहीं किया जा सकता, इसका भी खंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह प्रमुख कारण नहीं है। श्री भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी की वाणी से क्या कहते हैं? मर्त्यावतार तिट्ट मर्त्य शिक्षणम, रक्षो बधायैव न केवलम विभुम विभु। अर्थात मृतलोक के मृत धर्म प्राणियों के बीच में नर रूप में इनका अवतरित होना क्या आवश्यक था? भगवान को नर रूप में अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी? केवल रावण को मारने के लिए नहीं जी। ठाकुर कहते हैं कि इतने के लिए मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, इच्छा मात्र ही असुर नसातो। वहीं बैठ ही खेल रचाय मिटातो। रावण आदि राक्षसों के संहार के लिए प्रभु का अवतार नहीं होता है, केवल असुरों के मारने के लिए ही उनका अवतार नहीं होता है। तो असुरों की संहार तो वहीं से बैठे बैठे करने में समर्थ है, जिनके भौं के इशारे से ब्रह्मांड पलट सकता है। भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, भृगुटि विलास सृष्टि लय होई। सपने हूँ संकट परई किसोई। जिनके भृगुटि विलास से ब्रह्मांड पलट सकता है, क्या वे रावण आदि राक्षसों के संहार करने में, धाम से ही संहार करने में सक्षम नहीं हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन भृगुटि भंग जो काल ही खाई, ताही किसो हई ऐसी लड़ाई। ताही किसो हई ऐसी लड़ाई। ऐसी लड़ाई उनको लड़नी पड़े
जिनके भाव के इशारे से, अरे जिनकी प्रिया की भाव के इशारे से, उनकी बात तो अलग है, जिनकी प्रिया की भाव की इशारे से, कौन प्रिया? जो उद्भव स्थिति संहार कर्त्री नहीं, कर्त्री है नहीं, कारिणी हैं, अपनी अंशभूता शक्तियों के इशारा देकर करा देने वाली है, करने वाली नहीं है, अपनी अंश मात्र को इशारा देकर संकेत देकर करा देने वाली हैं। क्या करा देने वाली हैं? तो उद्भव स्थिति और संहार। लवनी में भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, जो सृजति जुग पालति हरति, रूख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालति हरति, रूख पाई कृपा निधान की। भगवान के रूख पाकर ही, संकेत पाकर ही उनकी प्रिया ही संहार करने में समर्थ है। तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, इच्छा मात्र ही असुर नसातो। वहाँ बैठे बैठे खेल रचातो। तो धाम में बैठे बैठे ही ये कार्य हो सकता था, तो फिर अवतार क्यों? हाँ, अवतार का कारण है, पर बैठ सबरी के फल को कैसे ले तो खाए, बैठ सबरी के फल को कैसे ले तो खाए, बैठ सुदामा से मित्र को कैसी ले तो हृदय लगाए। ये तो धाम में नहीं हो सकता था, नहीं होगा। धाम में सबरी माता तो नहीं है, और सबरी माता के बेर तो आपको खाना ही है, इसलिए धरातल पर आना ही होगा। फिर तज देऊं भले सिंहासन, जन की टेर तजी न जाए। तज देऊं भले सिंहासन, तो धाम में बैठे बैठे सबरी माँ की कुटिया में जाकर फल नहीं खा सकते हैं आप। मतंग जी के दिए गए वचन हैं। क्या वचन मतंग जी ने दिया है? कही गए गुरु जी प्रभु कुटिया में आई हैं, कही गए गुरु जी प्रभु कुटिया में आई हैं, जन्म जन्म की जरनी जुड़ई हैं। कही गए गुरु जी प्रभु कुटिया में आई हैं, जन्म जन्म की जरनी जरई हैं। और गुरु जी क्या कह गए? सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जी भाए। धाम में बैठे बैठे यह सब का पालन कैसे होगा? इसलिए आपको तो भूतल पर जाना ही आना ही पड़ेगा। भगवान भी कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। नारद बचन सत्य सब करी हाँ, इनका पालन धाम में बैठे नहीं हो सकता। नारद जी की बातों को, नारद जी की कौन सी बातें हैं इनके लिए, जिसके लिए प्रभु को धरातल पर आना पड़ा? तो नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतारी हूँ। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतारी हूँ। आज के पावन प्रसंग में बस इतना ही। आगे जैसी प्रभु की इच्छा, तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।